चलिए भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर सेल कंपनी की तरफ से। सेल जो कंपनी है स्टील की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, जिसके अंदर आपकी मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ भी घुमाकर बात नहीं होगी। आपको बता दूं कि सेल एक गवर्नमेंट कंपनी है इंडिया की, जिसके अलग अलग जगह पर प्लांट है। ये स्टील की कंपनी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर आपका बोराको बोराको स्टील प्लांट जो है इस कंपनी का, जो कि बोराको जगह के अंदर है, भारत के झारखंड राज्य के बोराको जगह पे। आपको बता दूं कि वहां पर ये कंपनी ने अपने उस प्लांट के लिए यहाँ पर 85 लोगों की रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। टोटल 85 लोगों को ये कंपनी जॉब दे रही है यहाँ पर। और ये जॉब जो दे रही है ये कंपनी, वो किस पोस्ट पर होगी और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट अगर बात करें तो हम नोटिफिकेशन को डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं आपके, कि नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट ऐसे हैं जो कि दिए गए हैं इस जॉब के लिए। जैसे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का फीस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, और क्या क्या इसमें होने वाला है जॉब में, सारा आपको बता दूंगा। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये जॉब ऑल इंडिया रहेगी। ऑल इंडिया मतलब हो जाता है वो जॉब जो कि भारत का हर कैंडिडेट, हर नागरिक, हर निवासी, चाहे वो किसी भी जगह पर रहता हो भारत में, तो वो इस फॉर्म पर भर सकेगा, अप्लाई कर सकेगा। तो आपको बता दूं, सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, स्टील कंपनी है। इसमें यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है आपकी, जो कि अटेंडेंट की पोस्ट की रहेगी। हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस जॉब के बारे में। आप समझ लेना। आप अगर इस वीडियो को केरला से, तेलंगाना से, त्रिपुरा से, असम से, मेघालय, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा जैसे जगहों से देख रहे हैं, या फिर किसी भी जगह से देख रहे हैं दोस्तों भारत में, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं इस जॉब के बारे में, और सारा कुछ बताऊंगा कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, और एक एक चीज़ आपको बता दी जाएगी। और रही बात इसके लिंक की, कोई भी लिंक होगा इस जॉब से जुड़ा हो, वो आपको वीडियो के नीचे सारी जानकारियाँ मिल रही होंगी, जो आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लें, ये सेल सेल इसको शॉर्ट में सेल बोला जाता है, SAIL शॉर्ट फॉर्म है। कंपनी के पूरे नाम की जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है। और ये जो कंपनी है, इसकी मेन वेबसाइट है आपको जो अभी स्क्रीन पर दिख रही है। अगर बात करें, व्हील एंड एक्सल प्लांट एट दुर्गापुर स्टील प्लांट, वेस्ट बंगाल में इनका जो है व्हील और एक्सल प्लांट है इनका, जो कि दुर्गापुर में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं दूसरे फोटो पे आता हूँ, तो आप देखेंगे बर्नपुर के अंदर इनका जो है IISCO स्टील प्लांट है इनका, इस कंपनी का। आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में सब कुछ बताया। झारखंड में इनका बोराको स्टील प्लांट है, कोल्ड रोलिंग मिल एट बोराको स्टील प्लांट, यानी कि झारखंड जगह के अंदर इनका बोराको नाम की जगह पर, झारखंड में बोराको नाम की जगह पर स्टील प्लांट है, जिसका नाम बोराको स्टील प्लांट रखा है इस कंपनी ने, जो कि कोल्ड रोलिंग मिल एट, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कोल्ड रोलिंग मिल है ये। मतलब आप समझते हैं मील, हम समझते हैं कि भाई मील उनको कहा जाता है जहाँ पर बल्क में काम हो रहा था उस फील्ड से रिलेटेड। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर स्टील प्लांट का जो मील है वो यहाँ पर ही है। अब ये कंपनी क्या काम करती है आपको आगे बताने वाला हूँ, आप समझ लेना। स्टील प्रोडक्ट, स्टील की चीज़ों के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर वर्क करती है कंपनी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और इधर चलते हैं हम, तो आप देखेंगे ये, आप जानते हैं ये जो सरिये से होते हैं, इसको हम सरिया बोलते हैं दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है, ये काफ़ी बार आपके जो है घर के मैन्युफैक्चरिंग में और उसको बिल्ट करने में यूज़ होती है, और भी जगह जगह यूज़ होती है। रेलवे ट्रैक्स पे भी आप जाके देखेंगे, वहाँ पर भी यूज़ होती है, काफ़ी जगह इसका यूज़ होता है। तो ये स्टील की होती है। इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फोटो में, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सारे स्टील के हैं। कोल्ड रोल प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा पाइप्स आप देखेंगे, पाइप्स आपको दिख रहे होंगे, ये स्टील के होंगे, अगर स्टील के हैं। और बाकी आप देख सकते हैं, तो मेनली ये कंपनी बहुत बड़े स्केल पर स्टील के प्रोडक्शन के लिए या स्टील के प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स पर काम करती है।
और जैसा कि आप यहाँ से अपने स्क्रीन में अपने सामने इमेजेस में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे तरह तरह की चीज़ें बना रही है ये कंपनी। अब ये कंपनी बनाती है, ये क्या करती है, मैन्युफैक्चरर है या फिर क्या है, उसके बारे में हम आगे आपको इसमें बताने वाले हैं। वायर रॉड आपने देखी होगी, ये वायर रॉड काफ़ी यूज़ होती है आपके होम प्रोडक्शन में यूज़ होती है, बिल्डिंग्स में यूज़ होती है, और भी जगह जगह पर यूज़ होती है दोस्तों, ना कि सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ मैं। पीएम प्लेट्स और बाकी आप यहाँ से देख रहे हैं रेलवे प्रोडक्ट्स बनाने का काम भी, भाई कितना कितना ज़्यादा काम है इस कंपनी के पास, आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको सारा कुछ मैंने बता दिया, थोड़ा और नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स में। आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी भाई कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे ये कंपनी काम कर रही है, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बनाने का काम कर रही है या फिर जो भी काम कर रही है वो यहाँ से आपको पता लगेगा। बात कर ले यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपको यहाँ पे करियर्स के ऑप्शन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा इसको। चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन में जैसा आप देख रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो कि बोराको स्टील प्लांट, झारखंड, इंडिया के झारखंड के बोराको जगह पर बोराको स्टील प्लांट है इस कंपनी का। तो यहाँ पर ये कंपनी बोल रही है कि हम चाहते हैं ये एक महारत्न कंपनी है और एक लीडिंग स्टील मेकिंग कंपनी है इन इंडिया, मतलब कि लीड कर रही है ये, टॉपर्स जो टॉप आ रहे हैं कंपनियों में, जैसे कि इंडिया के अंदर स्टील लीडिंग कंपनियों में इसकी रैंकिंग अच्छी खासी है, ये टॉप में आ रही है। और ये कंपनी स्टील बनाने का काम करती है, स्टील चाहे वो स्टील के प्रोडक्ट्स आपके रेलवे के लिए बनाने हो या फिर आपके जो है सरिये बनाने हो या फिर आपकी दूसरी चीज़ें बनानी हो, वो सारे स्टील के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। विद अ टर्नओवर क्या है इस कंपनी का, ओवर 1 लाख करोड़ इज इन द प्रोसेस ऑफ modernizing and expanding its production units, captive mines and collieries and other facilities to maintain its dominant position in the इंडियन स्टील मार्केट, मतलब अपनी इंडियन इंडियन के स्टील मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। ये कंपनी का अगर टर्नओवर का बात करें, जो टर्नओवर रहता है, टर्नओवर होता है कि घूम फिर के दोबारा वो आपका आता है, जैसे कि टर्नओवर 1 साल का हो गया, अलग अलग होते हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पे टर्नओवर, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि 1 साल में ये 1 लाख करोड़ रुपए का कम से कम जो है इसका टर्नओवर है। अब इसमें प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू आप समझ सकते हैं कंपनी का इतना है 1 लाख करोड़ का साल भर का, आप समझ सकते हैं 1 लाख करोड़ साल भर ये कंपनी अपना टर्नओवर कर लेती है। और ये कंपनी जानी जाती है अपने स्टील के प्रोडक्ट को बनाने के लिए और प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजिंग एंड एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा रही है और बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही है जिससे कि इनका पोजीशन जो है स्टिक जितना है उतना रहे या फिर और आगे बढ़ता रहे। तो इस कारण ये अपना स्टील मार्केट इंडिया के अंदर अपनी रैंक बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और रैंक भी इनकी अच्छी खासी है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन में इनका काफ़ी अच्छा हाथ है। बोराको स्टील प्लांट वन ऑफ द modernizing integrated steel plant of SAIL, employing a motivated workforce of around 11,540 employees in the production of HR coils, steel plants, plates, CR coils, steels, GP steels, coils, or Boraco Steel is working towards becoming a one-stop शॉप फॉर वर्ल्ड क्लास फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मतलब ये जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी का मेन जो है झारखंड इंडिया के अंदर बोरैको स्टील प्लांट है और वहाँ पर अगर बात करें कंपनी की, तो इस कंपनी में आज के समय पे 11,540 लोग काम कर रहे हैं इन द प्रोड्यूसर ऑफ HR कॉयल और शीट्स के प्लेट्स को बनाने में और इन सारे कामों में। और जो ये कंपनी है बोरैको स्टील प्लांट इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन को फॉर एनर्जेटिक रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोमिसिंग टैलेंटेड यूथ, मतलब कि जो भी भारतीय नागरिक होंगे इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकेंगे। आप इंडिया में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी आप सबको मिल रहा है यहाँ पर। अब ये जॉब है किस चीज़ की, ये जॉब है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की जॉब है और इसमें फॉर 85 लोगों को रिक्रूट कर रही है कंपनी। और इसमें बोला जा रहा है अगर आप डिसेबिलिटी में आ रहे हैं तो डिसेबिलिटी वालों की वैकेंसियों की बात करें तो उनकी यहाँ पर वैकेंसी है टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 और 6 यानी कि ये 17 वैकेंसी आपके डिसेबिलिटी को मिल रही है 85 में से।
और एक्स सर्विसमैन यानी कि जो नेवी आर्मी और ऐसे जगहों से आए होंगे कैंडिडेट, उनके लिए 12 वैकेंसियां हैं। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस वालों की 8 हैं, ओबीसी वालों की 10 हैं, अनुसूचित जनजाति की 10 और 22 और यूआर से 35 वैकेंसियां। टोटल आप समझ पा रहे होंगे ये एक अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, मतलब कि अटेंडेंट का काम है, आप कह सकते हैं जैसे हम अगर कम टेक्नीशियन, मतलब आप टेक्नीशियन समझ लीजिए या अटेंडेंट समझ लीजिए, कोई भी एक समझ लीजिए, वो आपका पोस्ट है जिसको आप दोनों नाम से जान सकते हैं। और इसको ये टोटल 85 वैकेंसी टोटल निकाली गई है, इतने लोगों को ये जॉब दी जाने वाली है। अगर बात करें यहाँ पर सिंपल लिखा है, जो भी इसके लिए एलिजिबल होगा अप्लाई कर सकता है इंडिया से, इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई करेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्व मान लेते हैं, यूआर मतलब अनरिजर्व हो जाता है, मतलब उसको कोई रिजर्वेशन ना हो ऐसा कैंडिडेट। अनुसूचित जाति जनजाति को स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब बोला जाता है, एससी एसटी कहा जाता है, बाकी आपके यहाँ पे लिखे हैं। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर दोस्तों, डिसेबिलिटी में भी इन्होंने सी और बी करके बोला है। डिसेबिलिटी के आगे इन्होंने लिखा है सी मतलब करंट हो जाएगा, बी मतलब बैकलॉग, मतलब डिसेबिलिटी वालों में भी अभी वैकेंसी जो खाली है वो, और बैकलॉग मतलब पिछले बार नहीं भर पाए थे ये लोग डिसेबिलिटी में, तो वो वाली वैकेंसी आपको मिल जाएगी। अब जो ओबीसी में क्रीमी लेयर में आ रहे हैं उनको कंसेशन नहीं मिलेगा, यानी फायदे नहीं मिलेंगे, ये कहा जा रहा है इस कंपनी की तरफ से। जो नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं उनको फायदे मिलेंगे। जैसा हम जानते भी हैं ओबीसी में क्रीमी लेयर को कभी भी ना फॉर्म के फीस में, ना आगे जॉब के समय पे, ना ही उन लोगों को कभी भी आपके जो है सिलेक्शन प्रोसीजर में एज लिमिट, कभी भी उनको इस चीज़ में फ़ायदा नहीं मिलता है। क्रीमी लेयर को नहीं मिलता, नॉन क्रीमी लेयर को ही मिलता है। कैटेगरी आपने जो भी डाल दी ना वंस एंटर्ड इन द फॉर्म, वो चेंज नहीं होगी, तो आप कैटेगरी सही से डालना फॉर्म के अंदर। डिसेबिलिटी वाले कौन कौन से रहेंगे इस पोस्ट के लिए, आपकी डिसेबिलिटी जो रहेगी दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप डीफ में आ रहे हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग में आ रहे हैं, लो विजन में आ रहे हैं, वन आर्म वन लेग और ओ ए एल सी पी और सी एल जैसे डिसेबिलिटी में आ रहे हैं, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और ये एब्रीवेशन लिखी है, एल वी मतलब था लो विजन, कम दिखता है जिस कैंडिडेट को। और यहाँ पर ओ ए एल मतलब था वन आर्म एंड वन लेग, मतलब ऐसा कैंडिडेट जिसके इसकी एक आर्म है और एक लेग है। इस तरीके से लेपोरेसी क्योर्ड, और बाकी आप यहाँ से देखेंगे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी में एज की, तो एज आपकी रहेगी, अपर एज रहेगी 1 मई 2023 तक। अगर जो कैंडिडेट 28 का कंप्लीट हो गया है वो फॉर्म नहीं भरेगा, 28 से नीचे वाला फॉर्म भर देगा। मतलब अभी करेंटली जो कैंडिडेट 28 से ऊपर है वो फॉर्म ना भरे, 28 से नीचे है अभी करेंटली, तो वो आप फॉर्म भर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन एंड कंप्लीट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 साल की। ड्यूरेशन इन डिजाइनेटेड ट्रेड फ्रॉम एन इंटेग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल लेवल पर। मतलब कहा जा रहा है आपने जो है यहाँ पे 10वीं पास हो, साथ में 1 साल का अप्रेंटिसशिप करा हुआ हो, इस पोस्ट के अंदर आपने करा हुआ हो इस फील्ड में, और ये आपने करा हुआ होगा, जो भी करा हुआ होगा उसके पास, उसका आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल लेवल का, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है, इसको आप रीड कर लेना। रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया, अनुसूचित जनजाति को और जाति को 5 साल का मिलेगा, 3 साल का ओबीसी को मिलेगा, बाकी आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज समझ सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो भी हैं इस कैटेगरी इस फील्ड के, मतलब वो लोग जो कि सेल कंपनी में पहले ही काम कर रहे हैं किसी ना किसी प्लांट में, किसी ना किसी स्टील प्लांट में, किसी ना किसी जगह पर, तो उनको फ़ायदा मिलेगा 10 साल का अपर एज में अप्लाई करने का, मतलब उनके लिए भी ये जॉब रहेगी। इन्होंने बोला है विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर, 10 साल से ज़्यादा का मिलेगा इनको। मतलब कुल मिला के कहा जा रहा है अगर आप सेल कंपनी में ही किसी ना किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये कंपनी ये बोल रही है कि आपको यहाँ पर ये 45 एज तक अप्लाई करने देंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपको बोला गया है कि कैंडिडेट जो होगा शुड बी गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ होनी चाहिए उसकी, जिससे कि अपने जॉब को सही से कर पाए। कैंडिडेट जो फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे सेल हैव टू अंडर गो मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सिलेक्ट, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे
उनको अपना मेडिकल एग्ज़ाम जरूर देना है। मेडिकल एग्ज़ाम क्या रहेगा वो आगे हम समझेंगे, अगर नोटिस में दिया होगा। पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद का होगा ये। पैरामीटर्स की बात कर ले तो 155 सेंटीमीटर हाइट, वेट में 45 किलोग्राम वेट होना चाहिए मेल के लिए, मतलब कि आपका 45 kg अगर वेट है, अगर आपकी 155 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट का साइज 75 सेंटीमीटर से लेके आपका 79 सेंटीमीटर तक आपका एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए, यानी कि आपका 4 सेंटीमीटर का गैप आना चाहिए बिना फुलाए, फुलाए से लेके बिना फुलाए तक दोनों के अंदर। फीमेल का आप देख लेंगे यहाँ से, फीमेल में भी यहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन डाला गया है इस जॉब के लिए। बात कर ले विजुअल स्टैंडर्ड की, तो आप बात करेंगे इस पोस्ट में जैसे कि पैरामीटर्स क्या क्या दिए गए। विजुअल मतलब दिखता किस लेवल का आपको दिखता है, जैसे कि नियर विजन मतलब कि पास का कितना दिख रहा है, डिस्टेंस विजन मतलब दूर से दूर का कितना दिखता है आपको। जैसे कि 6/12 बोथ आइज विद, मतलब मैं समझता हूँ यहाँ पर 6/12 मतलब ये होगा कि 12 चीज़ों में से आप 6 को अच्छे से देख पा रहे हैं बिना गिलास के, और गिलास के आफ्टर द एज ऑफ 35 साल के बाद जो कैन स्टेप रिडक्शन। तो समझ रहे होंगे दोस्तों, कलर विजन नॉर्मल इन लैंटर्न टेस्ट विद मैक्सिमम अपर्चर, बायनोकुलर विजन एसेंशियल, मतलब ये आपका विजुअलिटी से रिलेटेड है, जो कि आपका जो कि आपके विजुअल्स भी चेक करे जाएंगे कि आपको कितना दिखता है कितना नहीं दिखता, पास का कितना दिख रहा है दूर का कितना दिख रहा है, वो सारा कुछ। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट ये बोल रहा है कि आप लोग जो भी सिलेक्ट होंगे आपको पहले 2 साल तो ट्रेनिंग लेनी है इस पोस्ट की, और 1 साल उसमें पहला साल पूरा प्रोबेशन का रहेगा, दूसरा साल आपका एक्चुअल में मेन ट्रेनिंग ही रहेगी दोनों सालों में। पहला प्रोबेशन पे रहेगा, फिर दोनों साल का होने के बाद आपको एक परमानेंट यहाँ पे रेगुलर जॉब मिल जाएगी इसी पोस्ट पर, आपके बेसिक पे जो भी सैलरी होता है उसके बेस पर। सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसे कैंडिडेट पूछना चाह रहा है, तो सिलेक्शन कैंडिडेट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और जो कि एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा किस डेट पर किस जगह पर और कितने बजे एग्जाम हो रहा है, वहाँ पे आप जाएंगे इस एग्जाम को दे देंगे। स्किल्ड टेस्ट विल ओनली बी क्वालिफाइंग नेचर, यहाँ पर स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, आपके जो ये पोस्ट है इसके रिलेटेड आपका स्किल का टेस्ट होगा, वो जो भी रहेगा मैं यहाँ पर सेल आपको आगे बताएगा, कंपनी सेल आपको आगे बताएगा। इसमें आपको बता दूँ कि ये जो है ये क्वालिफाई करना जरूरी है स्किल टेस्ट को, लेकिन आपके मेरिट बनाएंगे ये लोग आपके कंप्यूटर एग्जाम के बेस पर। एग्जाम CBT प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई यहाँ पर। और ये सेल का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि क्या एग्जाम में कैसे कैसे पैटर्न बनाना है, कैसे उसमें आपके क्वेश्चन डालने हैं। अगर आप देखिए आपको यहाँ पे 50 परसेंटाइल स्कोर लाने होंगे कम से कम इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, यानी कि आप समझ रहे हैं जितने भी मार्क्स का पेपर रहेगा उसके लगभग 0.5% मार्क्स आपको कम से कम लाने हैं। अगर आप SC ST से आ रहे हैं, डिसेबिलिटी से आ रहे हैं, तो 40% मार्क्स लाइए। अब देखिए एग्जाम जो क्वालिफाई करने वाले लोग रहेंगे, CBT भले ही कितने लोग फॉर्म भर दें, CBT लोग सब जितने भी देंगे, वैकेंसी जैसे आपको पता है 85 है, तो 85 का 3 टाइम्स लोग ये लोग सिलेक्ट करेंगे स्किल टेस्ट के लिए। अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 5 लोगों को सिलेक्ट करने वाले 85 का थ्री टाइम्स जो भी आता है आपका, जैसे कि आप देखें 80 × 3 यानी कि 240, यानी 255 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर टोटल आपके स्किल टेस्ट के लिए। फिर स्किल टेस्ट के बाद आपकी मेरिट बना के आपको यहाँ पर जॉब दी जाएगी। सैलरी 25,000 रुपये भाई मिल रही है, 25,070 से लेके 35,070 रुपये तक मिलेगी। आप कह सकते हैं 25,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं आपको इसमें। इमोल्यूमेंट फॉर द पोस्ट ऑन कंफर्मेशन आफ्टर 2 ईयर ट्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको बेसिक पे मिल रहा होगा, यहाँ पर DNS अलाउंस दिया जाएंगे, मतलब कि महंगाई भत्ता पर क्विसाइट्स एंड अदर फैसिलिटी जो भी मिलती हैं, वो मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है खुद के लिए और फैमिली के लिए हो सकती है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है,
ग्रेट्युटी हो सकती है, LTC, ये सारे फ़ायदे जो भी होते हैं ये कंपनी के रूल के हिसाब से, और आपको HRA जैसी चीज़ें भी मिल रही होंगी, जो वहाँ पर भी कंपनी एप्लीकेबल कर रही है एम्प्लॉय के लिए, वो चीज़ें सारी आपको दी जाएंगी, लेकिन 2 साल के बाद। पहले आप 2 साल का ट्रेनिंग करेंगे। अगर बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग के समय 25,000 ही मिलेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के बाद ये सैलरी इंक्रीज होगी, बाकी सारे फायदे होंगे, और आप एक रेगुलर पोस्ट पर होंगे। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर 2 ईयर, जब आपकी 2 साल का ट्रेनिंग हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो रहे हैं इस पोस्ट पे। देखिए, इन्होंने अभी बता दिया, चीज़ क्लियर कर दी। वही मैं सोच रहा था कि भाई आप ये तो कोई, वैसे अगर बड़े बड़े रेलवे में भी अगर हम लेते हैं ना ट्रेनिंग पर, तो हम वहाँ पर भी इतना सैलरी नहीं देते, तो आप यहाँ पर कैसे दे रहे हैं। वही चीज़ पता लगी, ये सैलरी आपकी 2 साल के बाद की है दोस्तों। पहले आप अपने पूरे 202 साल लगाने वाले हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के तौर पर, जिसमें आप 12,900 रुपये पहले साल में हर महीने ले रहे होंगे, दूसरे साल में 15,000 रुपये हर महीने आप इस कंपनी से ले रहे होंगे काम के, ट्रेनिंग के। उसके बाद ये कंपनी आपको 25,000 रुपये दे रही होगी, जब आप 2 साल के बाद काम करेंगे इस कंपनी में तब। ड्यूरिंग द पीरियड ट्रेनी विल ऑल्सो गेट मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ, स्पूस एंड डिपेंडेंट लीव एक्सेट्रा विल बी। यहाँ पर ये कंपनी आपको ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल फैसिलिटी भी देगी, बहुत सारे फायदे देगी। फीस वापस नहीं आएगी फॉर्म की, फीस में 300 रुपये लेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 100 रुपये देंगे। अप्लाई के लिए बोल रहे हैं कैंडिडेट से कि आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड में। अप्लाई करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया वो सारा आपको पता होना चाहिए। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, आपके पास अपनी डिटेल्स हो सारी, आपके पास सर्टिफिकेट्स हो, मार्कशीट्स हो, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो, और नेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए आईडी प्रूफ हो, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप इस फॉर्म पे अप्लाई कर पाएँ। पेमेंट आपका नेट बैंकिंग करवा सकता है, क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड जैसी चीज़ें कराएंगी आपकी पेमेंट ऑनलाइन में। दूसरा यहाँ पर यह है इंपॉर्टेंट नोट है सारे एप्लीकेंट के लिए, प्रिंट आउट ले लेना आप फॉर्म का एंड में, जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले जब आपका रिक्रूटमेंट चल रहा होगा, जब आपका फाइनल DV तो होता ही है, हर जॉब में DV होता ही है, जब आपका सारा प्रोसेस हो जाता है तो DV होता है, वहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। DV होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करा जाता है। एडमिट कार्ड सेल अपने वेबसाइट पे देखा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट में कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम की बात कर लें यहाँ पर, तो ये एग्ज़ाम जो है कहीं भी सेंटर डिसाइड कर देगी कंपनी, वहाँ पर ये एग्ज़ाम ले लेगी। इंडिया के अंदर ही रहेगा सेंटर। अब ये समझ लीजिए इंडिया के अंदर हो सकता है ये सिर्फ झारखंड में ही हो, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। अगर झारखंड में ही होता है तो आप झारखंड में जाएंगे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोग फिर यहाँ पर जाके एग्ज़ाम देंगे अगर उनको ये जॉब चाहिए, अगर झारखंड में सेंटर रहता है। टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, तो 90 मिनट में पेपर ले लिया जाएगा। 90 मिनट में आपको पेपर में यहाँ पर जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिया जाएगा सिलेबस में। हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस रहने वाला है ये। सारे क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे वो इक्वल, हर हर क्वेश्चन बराबर नंबर का रहेगा। पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर्स पे 1/4। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसका 0.25 रॉन्ग पे काटेंगे। अगर 1 मार्क का है तो 0.25 काटेंगे। 4 मार्क का है तो 1 मार्क काट लेंगे। इस तरीके से जितने भी मार्क्स का रहे, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का आ रहा है। कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ मैंने आपको बता दी थी, अप्लाइड होगी दोनों स्टेज पे अलग अलग से। जैसे कि स्कोर इंडिविजुअल टेस्ट में, मतलब कट ऑफ आपको मैंने जैसा बताया, रिटर्न एग्जाम में 50% मार्क्स लाइए। अगर आप किसी UR कैटेगरी से आ रहे हैं, रिजर्वेशन में आ रहे हैं, तो आप 40% लाइए CBT में, कंप्यूटर वाले एग्जाम में। इसके अलावा आप स्किल टेस्ट में अलग से पास करेंगे, उसका क्वालिफाइंग नेचर, अपना परसेंटेज जो भी है वो सेल अपने वेबसाइट पे बाद में बताएगा। ये दोनों अलग से क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट फाइनली जॉब ले पाएंगे। ये जनरल कंडीशंस की बात कर लेते हैं। जनरल कंडीशन ये है कि कैंडिडेट का इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग रिक्वेसाइज उसका किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से करी हुई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि UGC, AICTE या फिर आपका NCVT या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिकोगनाइज हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स नॉट सेटिस्फाइंग, अब देखिए कुल मिला के बात ये कही गई है कि आपके पास 10वीं पास हो, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो, दूसरा इंडिया में कहीं से ही फॉर्म भर सकते हैं इस पर।
जिन्होंने डिस्टेंस मोड से करस्पॉन्डेंस कोर्स करे हुए हैं तो ऐसे लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि ऑफ कैंपस वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, रेगुलर बेसिस वाले ही फॉर्म भरेंगे। अगर किसी के पास ऑफ कैंपस के डिग्रीज हैं, सॉरी मार्कशीट्स हैं, तो फॉर्म नहीं भरेंगे। कुल ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का जॉब नहीं है, 10th पास का है। वाइल अप्लाइंग द कैंडिडेट, ये पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, इसको आप देख लेना। थोड़ा आगे चल लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म आप भर देंगे 25 नवंबर तक। अभी फॉर्म ओपन नहीं हुए, फॉर्म ओपन हो रहे 4 तारीख को ओपन हो रहे। जैसे ही लिंक आएगा आपको वीडियो के नीचे मिल रहा होगा, 25 तक फॉर्म भर दीजिए। आपका एग्ज़ाम कब होगा, अगर आप एग्ज़ाम का पूछ रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर के मिड में जाके एग्ज़ाम हो रहा होगा। ये टेंटेटिव मैंने आपको बता दिया है, दिसंबर के मिड में एग्ज़ाम हो रहा है इसका। और दूसरा, अब बात करें सिलेबस के पैटर्न की, तो हमने बात कर ली सिलेबस क्या है। हमने ये भी नहीं देखा इसके अंदर कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है। तो ये आप समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर मेरे को जहाँ तक लग रहा है 1-1 नंबर का हर क्वेश्चन होगा और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या सिलेबस आता है। जो भी आपका होगा हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा, चाहे वो कितने भी मार्क्स का पेपर ले ले। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले मिलेगा, हफ्ते भर पहले मिलेगा, सेल अपने वेबसाइट पर देगा। सिलेबस आपका आ रहा होगा अभी, ये आपके नवंबर मिड तक सिलेबस आएगा और वो आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर नवंबर मिड तक कि क्या सिलेबस दिया है इस जॉब के लिए। तो काफ़ी अच्छी जॉब है। मैं सोचता हूँ कि भाई चलो ठीक है, 2 साल ट्रेनिंग के बाद भी जॉब मिल रही है तो ले लेनी चाहिए। जो भी एलिजिबल होगा अप्लाई कर देगा। क्वालिफिकेशन बता दिए, फॉर्म का फीस, सैलरी, वर्क, सारा कुछ बता दिया है मैंने। कोई भी डाउट रहे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए पूरे इंडिया भर में, पूरे देश भर में, पूरे भारत कंट्री में शेयर करिए इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए कि सेल कंपनी एक लीडिंग कंपनी, एक टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग लीडिंग कंपनियों में आने वाली एक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर आपकी यहाँ पे जॉब निकाली है। जो भी एलिजिबल होगा अप्लाई कर देना, इसको मिस मत करना। और हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, अलग अलग जगह वाले लोग आपस में इस वीडियो को फैलाएं, लोगों तक बताएं इस जॉब के बारे में। चलिए मिलेंगे आपसे दूसरे किसी टॉपिक में, दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।